जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आइए आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जैसे इंग्लिश ट्रांसलेट टू हिंदी, यानी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। एक एक शब्द की हम लोग यहाँ पर हिंदी देखने वाले हैं। यदि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने और इंग्लिश की हिंदी निकालने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है और इसी तरीके से यदि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप भी इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर एक एक शब्द की हिंदी बताऊँगा। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, द लॉस्ट पेंसिल। तो इसका मतलब क्या हुआ, द लॉस्ट मीन्स खोना, यानी कोई चीज़ हमारी खो गई है और वो चीज़ क्या है, पेंसिल है। तो इस तरीके से एक एक शब्द की हिंदी में लिखता भी चलूँगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। द लॉस्ट मीन्स खोई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, खोई। ठीक है। पेंसिल क्या होता है हमारे पास, जिससे हम लोग लिखते हैं। खोई हुई भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अर्थ जिस तरीके से निकलेगा उस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। खोई हुई पेंसिल, ये हमारा क्या है, तो कहानी का नाम है। ठीक है, खोई हुई पेंसिल से आप लोगों को एक शिक्षा भी मिलेगी कि ये जो हमारी स्टोरी है क्या कह रही है। ठीक है, तो आप लोगों को अंत में मैं बताऊंगा कि ये स्टोरी क्या कह रही है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, तो रवि क्या है, एक नाम है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, RAVI, ये क्या है, तो रवि है। ठीक है, रवि। हेड ए रेड पेंसिल। हेड ये क्या है हमारे पास, रखना, क्या है, रखना। ठीक है, या पास है उसके। ठीक है, हेड क्या हो जाएगा, रखना या उसके पास है। ठीक है, एक रेड लाल, और यहाँ पर क्या है, पेंसिल है। देखो हमने लिख दिया, तो आप लोगों को याद रखना है क्या है, पेंसिल है। रवि एक लाल पेंसिल रखता है या उसके पास एक पेंसिल है। ठीक है, रवि के पास एक पेंसिल है, नहीं थी हो जाएगा क्योंकि हेड ए पास्ट में चला गया। तो रवि एक पेंसिल रखता था या रवि के पास एक पेंसिल है, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ। ठीक है, उसी के बाद ही एक किसके लिए आया है, तो ये रवि के लिए आया है। ठीक है, ये रवि का प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो सेंटेंस हो सके उसमें बार बार किसी का नाम यूज ना करना पड़े और सेंटेंस छोटा रहे। तो यहाँ पर रवि के लिए क्या आया है, ही आया है। तो ही लव्ड इट वेरी मच। ठीक है, तो वह लव्ड मीन्स प्यार करता था। ठीक है, प्यार करता था, क्योंकि ये पास्ट में है हमारे पास। ठीक है, और इट मीन्स इट किसके लिए आया है, तो पेंसिल के लिए आया है। तो वह प्यार करता था। ठीक है, यहाँ पर लव्ड मीन्स प्यार करना, प्यार करता था। इट किसके लिए है, तो पेंसिल के लिए। तो इट इसे लिखेंगे, किसके लिए है, तो पेंसिल के लिए। वेरी मच बहुत अधिक, वेरी मच मतलब बहुत अधिक। वह ही लव्ड इट, वह इसे प्यार करता था, वेरी मच बहुत अधिक। वह इसे बहुत अधिक प्यार करता था, इसकी हिंदी क्या निकलेगी, वह इसे बहुत अधिक प्यार करता था। अब यदि हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास क्या है, देखो, वन डे। क्या है यहाँ पर, वन डे। तो वन डे का मतलब क्या होता है, एक दिन। वन मीन्स वन डे, एक दिन, एक दिन। ही उसने, लॉस्ट मीन्स खोया, इट मीन्स इसे, उसने इसे खोया, किसे, तो पेंसिल को। उसने किसने, रवि ने। इट मीन्स किसे, पेंसिल को, पेंसिल को। इन द गार्डन मीन्स मैदान में। ठीक है, मैदान में उसने, या गार्डन बगीचे में उसने उसे खो दिया। ठीक है, ही उसने, ही मीन्स उसने, लॉस्ट मीन्स खोया, इट मीन्स इसे, किसे, पेंसिल को। इन द गार्डन मीन्स बगीचे या मैदान में। इन मीन्स
में, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन, मैदान में, ठीक है। ही लॉस्ट इट, उसने इसे खोया इन गार्डन, उसने गार्डन में इसे खो दिया, यानी मैदान में इसे खो दिया। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या है, ही लुक्ड, लुक्ड क्या होता है, देखना या किसी चीज़ को सर्च करना, ठीक है। अंडर, नीचे, द ट्री, ट्री के नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, अंडर द ट्री तो वृक्ष या पेड़ के नीचे, ठीक है। अंडर द ट्री, वृक्ष के नीचे। लुक्ड मीन्स सर्च करना या ढूंढना, ठीक है। तो ढूंढा या देखा, हम लोग यहाँ पर ढूंढा भी लिख सकते हैं, देखा भी लिख सकते हैं। ही मीन्स उसने, लुक्ड मीन्स क्या हो जाएगा, उसने ढूंढा, क्या हो जाएगा, ढूंढा, ठीक है। इस तरीके से ढूंढा। अब यहाँ पर नियर द फ्लावर्स, नियर मीन्स पास, नियर मीन्स क्या होता है, पास, फ्लावर्स मीन्स फूलों के, फ्लावर्स मीन्स फूलों के पास। वट क्या हो जाएगा हमारे पास, लेकिन। इट वाज नॉट देयर, इट मीन्स यह किसके लिए है, तो पेंसिल के लिए। वाज नॉट नहीं थी, नहीं थी, वाज नॉट नहीं थी, देयर मीन्स वहाँ, पेंसिल जो है वो वहाँ भी नहीं था। ही लुक्ड अंडर द ट्री, उसने वृक्ष के नीचे ढूंढा। नियर द फ्लावर्स, फूलों के नीचे, सॉरी फूलों के पास। वट लेकिन, इट वाज नॉट देयर, वह, यह या वह, ये किसके, लेकिन, लेकिन बट मीन्स लेकिन, इट मीन्स वह या यह होता है, ठीक है। वह नहीं थी, वहाँ भी वह नहीं थी, तो इसकी हिंदी निकलेगी, उसने, उसने वृक्ष के नीचे फूलों के पास देखा, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी, जहाँ जहाँ उसने ढूंढा तो उसे पेंसिल वहाँ भी नहीं मिली। अब आगे हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर देखते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास, देन, देन मतलब तभी या तब, देन मीन्स क्या होता है, तभी या तब, तब। ही सा, ही मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, सा क्या हो जाएगा, ये देखो सी जो होता है हमारे पास, सी मीन्स देखना, देखना की ये सेकेंड फॉर्म है सा, तो उसने देखा। ए वर्ड, एक, ए मीन्स एक, वर्ड मीन्स क्या होता है हमारे पास, पक्षी, एक पक्षी। पिकिंग अप, तो यहाँ पर पिक अप क्या होता है हमारे पास, एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब किसी चीज़ को उठाना होता है। पिकिंग अप यहाँ पर क्या हो जाना है, किसी चीज़ को उठाना। पिकअप क्या होता है, किसी चीज़ को उठाना, ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है। इसे तो आपको याद कर लेना है यदि आपको भविष्य में इंग्लिश में कुछ सीखना है तो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन्हें याद ही करना होगा, फ्रेजल वर्ब आपको याद करना है। तो पिकिंग अप मतलब उठाना, क्या होता है, उठाना। पिकिंग अप उठाया, ठीक है, उठाया। समथिंग सिनी, समथिंग मीन्स कुछ, सिनी मीन्स चमकीली वस्तु, चमकीली वस्तु। थेन मीन्स तब या तभी। ही सा ए वर्ड, उसने एक पक्षी देखा। पिकिंग अप उठाते हुए, यहाँ पर क्या है, पिकिंग है, आईएनजी लगा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी हिंदी क्या निकलेगी, तो उठाते हुए निकलेगी, ठीक है, उठाते हुए। पिकिंग अप है तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, उठाते हुए निकलेगी, उठाते हुए। समथिंग सिनी यानी कुछ चमकीली वस्तु, उसने एक पक्षी को कुछ चमकीली वस्तु उठाते हुए देखा, तभी उसने एक पक्षी को चमकीली वस्तु को उठाते देखा। इस सेंटेंस की हम लोगों को इस तरीके से हिंदी निकालनी है। आगे के सेंटेंसों की बात करें, किस तरीके से उनकी हिंदी निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो, इट वाज हिज रेड पेंसिल, इट वाज हिज रेड पेंसिल, यानी इट मीन्स यह, वाज थी, हिज रेड उसकी, किसकी है, रवि की, उसकी, रेड मीन्स लाल, और पेंसिल, ठीक है, ये उसकी लाल पेंसिल थी। यह
हिज मीन्स उसकी, रेड मीन्स लाल, पेंसिल, यह उसकी लाल पेंसिल थी। ठीक है, इसकी हिंदी क्या निकलेगी? इट वाज हिज रेड पेंसिल, यह उसकी रेड पेंसिल थी। जो यानी ये पक्षी उठा रही थी वो क्या थी? उसकी रेड पेंसिल थी। यदि यहीं पर हम लोग बात करें, क्या है हमारे पास? रवि स्माइल्ड। तो रवि यहाँ पर क्या है? नाम है, तो रवि स्माइल्ड, मुस्कुराया, ठीक है। रवि स्माइल्ड, रवि मुस्कुराया, एंड क्या हो जाएगा? और, ठीक है। और टुक मीन्स क्या होता है हमारे पास? तो टुक ये क्या है? टेक की सेकेंड फॉर्म। तो टेक का मतलब क्या होता है हमारे पास? लेना होता है। टेक का मतलब क्या होता है? लेना होता है। तो टुक, रवि स्माइल्ड, रवि मुस्कुराया, एंड और टुक मीन्स लेना, इट मीन्स इसे, ये किसके लिए? पेंसिल के लिए है। टुक मीन्स लेना या लिया, ठीक, लेना या लिया। टिक मीन्स इसे, और बैक मीन्स क्या होता है? वापस, यानी जो पक्षी के पास वो थी तो उससे उसने वापस लिया। ही मीन्स क्या होता है? वह, ठीक है, या उसने भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि यहाँ पर ईडी दिया हुआ है, सेकेंड फॉर्म है। उसने प्रोमिस मीन्स वादा किया, उसने, ही मीन्स उसने, प्रोमिस्ड मीन्स वादा किया, प्रोमिस्ड, वादा किया। टू कीप मीन्स क्या होता है? इट सेफ, यानी कीप मीन्स क्या होता है? रखना। टू कीप मीन्स रखना, क्या हो जाएगा हमारे पास? टू कीप मतलब रखना। इट मीन्स इसे किसे? पेंसिल को। सेफ मीन्स सुरक्षित, यानी वो अपने आप से ही वादा कर रहा है। यहाँ पर कौन? रवि। तो रवि प्रोमिस्ड, रवि ने वादा किया, वो अपने आप से ही वादा कर रहा है, ठीक है। रवि प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, टू कीप रखना, इट मीन्स इसे सेफ, उसने यानी मतलब पेंसिल को रखने को, सुरक्षित रखने का वादा किया। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया पेंसिल को सुरक्षित रखने का, ठीक है। अब मोरल क्या होता है? तो शिक्षा होती है या नैतिक होता है। मोरल क्या होती है? शिक्षा होती है या नैतिक होता है। इसे हम लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, यानी मोरल शिक्षा या नैतिक इसकी हिंदी होती है। टेक केयर मीन्स देखभाल करना, ठीक है, ऑफ योर थिंग्स, अपनी वस्तुओं का। टेक केयर ऑफ योर थिंग्स, अपनी वस्तुओं का देखभाल करो, अपनी वस्तुओं का देखभाल करो। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? टेक केयर, देखभाल करो, देखभाल करना, देखभाल, टेक केयर, देखभाल करना, ठीक है, एक करना। ऑफ योर थिंग्स यानी अपनी, थिंग्स मीन्स वस्तुओं का, ऑफ थिंग्स है तो वस्तुओं का हो जाएगा, ठीक है, वस्तुओं, और यहाँ पर ऑफ का मतलब का। अपनी वस्तुओं का देखभाल कर। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं उन्हें हमें ध्यानपूर्वक रखने, जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, तो इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि इनका यूज हम ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो आइए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं शुरुआत से, किस तरीके से हमने शुरू किया था और किस तरीके से ख़त्म किया है। तो आइए हम लोग यहाँ से फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, इसे सिर्फ पढ़ेंगे। यानी द लॉस्ट पेंसिल, खोई हुई पेंसिल। रवि हैड ए रेड पेंसिल, रवि के पास एक लाल पेंसिल थी। ही लव्ड इट वेरी मच, वह इसे बहुत अधिक प्यार करता था। वन डे, एक दिन, ही लॉस्ट इट, इसने इसे खो दिया। इन द गार्डन, मैदान में। ही लुक्ड अंडर द ट्री, उसने पेड़ के नीचे ढूंढा। नियर द फ्लावर्स, फूलों के नीचे दिखा। बट इट वाज नॉट देयर, बट मीन्स लेकिन, इट वाज नहीं थी, नॉट देयर, इट वाज नॉट यह नहीं थी, वह नहीं थी या यह नहीं थी। देयर मीन्स वहाँ, यानी जो पेंसिल थी वो वहाँ नहीं थी। अब आगे बात करें तो थेन, तभी या तब। ही सा ए वर्ड, उसने एक पक्षी देखा। पिकिंग अप, उठाते हुए। समथिंग सिनी, यानी कोई चमकीली वस्तु या कुछ चमकीली वस्तु उसने उठाते हुए देखा। इट वाज हिज रेड पेंसिल, वह उसकी लाल पेंसिल थी। रवि स्माइल्ड, क्या हो जाएगा हमारे पास? रवि स्माइल्ड, रवि मुस्कुराया। एंड और टुक इट बैक, इसे वापस लिया। ही प्रोमिस्ड, वादा किया। टू कीप, रखना। इट सेफ, यानी इसे सेफ रखने का वादा किया। मोरल शिक्षा,
टेक केयर ऑफ़ योर थिंग्स, अपनी अपनी वस्तुओं का देखभाल करना। अपनी वस्तुओं का देखभाल करो, यानी हमें अपनी वस्तुओं का देखभाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। देखो कितने आसान वे में मैंने आप लोगों को कितनी स्टोरी सिखा दी। इसी तरीके की स्टोरी को सुनने के लिए, जानने के लिए आप लोगों को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास जल्द से जल्द वीडियो पहुँच सके। और आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।